नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, हिमाचल में 68 सीटों के लिए मतदान जारी है जो शाम 5 बजे तक चलेगा। 412 उम्मीदवार मैदान में है और सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। एबीवीपी सम्मेलन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं को कल का भारत का निर्माता कहा। चुनाव आयोग पहले की तरह स्वतंत्र नहीं है, महबूबा मुफ्ती ने लगाया इल्जाम। और आजाद साहब कह रहे हैं धर्म और राजनीति अलग अलग रखनी चाहिए। जिड़ी मेले में पुलिस बंदोबस्त को लेकर उठ रहे हैं सवाल। और जम्मू में भाजपा ने अपने मंडल अध्यक्ष बदले और जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे जी। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल में जहाँ मतदान चल रहा है सुबह का जी। जो 5 बजे तक चलेगा। वहाँ जो 68 सीट्स हैं जिनके लिए मतदान हो रहा है, 412 प्रत्याशी मैदान में है जी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस वक्त जो सीधी टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। यहाँ एक इतिहास है, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि हिमाचल का इतिहास है कि उसमें एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर राज करती है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी जोर लगा दी है ताकि वो इस बात को नकार सके और आगे भविष्य में यह ना हो दूसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए, इसके लिए पूरा जोर लगा रखा है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार, और मैं ख़ास तौर से इसलिए कहना चाहता हूँ, हिमाचल हमारे देश का एक सबसे छोटा राज्य है जहाँ सबसे कम विधानसभा सीटें मानी जाती हैं। राज्य की बात करें, यूटी की नहीं। आप देखिए ना, वहाँ पर 3 बड़े मुद्दे हैं। एक तो किसानों की सेब पैदावार को लेकर पीछे बड़ी नाराज़गी रही, एक ओल्ड पेंशन स्कीम है और एक अग्निवीर स्कीम है, और भी समस्या लोकल लेवल पे हम देख रहे हैं। लगातार जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं, आपने ठीक कहा कि कांटे की टक्कर है। शुरू में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भगवंत मान मुख्यमंत्री ने वहाँ जुलूस रैली और बड़ा लाव लश्कर के साथ अपना जलवा दिखाया, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गए रहस्यमय तरीके से। उसकी जो जानकारी मिल रही है, उसकी जानकारी है कि जिस प्रकार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद मूसा सिद्धू की हत्या हुई, उसके बाद एक प्लेयर की हत्या हुई, उसके बाद फिर हत्या हुई और हाल के दिनों में 2 बंदों की हत्या हुई। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, चूँकि हमारा सरहदी सूबा है और ये वो है जो कि आतंकवाद की मार बहुत बुरी झेल चुका है, बड़ी मुश्किल से सर्वाइव हुआ। वहाँ के हालात लगातार विषम बनते आ रहे हैं। तो लगा केजरीवाल को और भगवंत मान को कि चुनाव में कहीं ये मुद्दा, चूँकि बिल्कुल जड़ में लगा, जैसे हमारा राज्य जड़ में लगा हुआ है, कि कहीं हम घेरे ना फंस जाएं और जो हमारा गुजरात है वहाँ तक वो आवाज़ ना चली जाए। तो उससे बचने के लिए सूत्र बता रहे हैं, ये वहाँ से स्किप कर गए, निकल गए चुपचाप। हालांकि कांग्रेस वाले कह रहे हैं भगोड़े हैं, भाग गए, वो अलग बात है। और मैं समझता हूँ अब चुनाव की कश्मकश जो है ये दोनों पार्टी के बीच में है। और बीजेपी की तरफ से ना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि वहाँ पर अमित शाह, जेपी नड्डा तो वहीं डेरा लगाए हुए हैं, उनका गृह राज्य है। और बल्कि उनके खिलाफ भयानक नाराज़गी है। वो जो इंडिपेंडेंट बागी खड़ा था, मोदी से बात कर रहे, वायरल हुआ, वो भी जेपी नड्डा के बारे में 15 साल पहले जलील कर से नड्डा साहब, मतलब वहाँ एक रिजल्टमेंट है ज़बरदस्त। उस केवल ये नहीं, कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर वहाँ डेरा लगाए हुए हैं, बड़ा कुछ है। जो नेशनल लीडरशिप है वो राष्ट्रीय इशूज़ पे बात कर रही है, राष्ट्रवाद। लेकिन हिमाचल के लोग कहते हैं राष्ट्रवाद जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमारी जो लोकल समस्या है उसको भी हमें आपको देखना होगा। तो जिस ओर आप कह रहे हैं कि बीजेपी की कोशिश है कि उस मिथ को तोड़ना कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन लगता है जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही है बिटवीन द लाइन, हालांकि आपको तो पता ही है ये सर्वे जो आते हैं ये सब लस्सी पी के आते हैं। जिसकी बढ़िया लस्सी पिलाई जाती है वो उसी हिसाब से सर्वे बन जाते। ये सब ये ओपन सीक्रेट है, अब छुपी नहीं। शुरू में हम भी मानते थे कि ये सर्वे बड़ा ईमानदारी से बनते हैं। मुझे बताइए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी 50,000 की है,
आपने 50 आदमी को सैंपल बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। तो 50 आदमी कैसे तय कर देंगे 50,000 की कौन सी? तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ ये 50 एक तो एक फिक्स, ही पार्टी के आदमी हो हाँ, सकते ये हैं। एक फिक्स मैच की तरह होता है, इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो गई है। लेकिन ये है कि नतीजे इनके गुजरात चुनाव नतीजों के साथ ही आएंगे। और लेकिन जितना जरूर है, कांग्रेस सिर्फ प्रियंका गांधी थी स्टार प्रचारक, या एक दिन खड़गे गए वहाँ पर, और बाकी लोकल जो वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी है वो चुनाव प्रचार कर रही थी। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि वीरभद्र सिंह के बेटे ने वहाँ एक वो यात्रा भी निकाली थी, उसका भी स्थानीय लेवल पे युवाओं में इम्पैक्ट देखा जा रहा है। बाकी अब हम शो कर रहे हैं, हमारे शो करने के कुछ देर बाद ये चुनाव खत्म मतदान पूरा हो जाना है, लेकिन नतीजों में बड़ी बेसब्री होगी देखने की। लेकिन एक कि लंबा समय लगेगा, इंतजार लंबा कर रहे समय हो। लगेगा, लोगों को इंतजार करना होगा, लेकिन इसके नतीजे जो हैं वो नतीजे लाजमी तौर पर लोगों में बड़ी हैरानगी पैदा करने लगेंगे कि आखिर ऊंट किस करवट बैठा। स्थिति जी, आज जम्मू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सम्मेलन हुआ, जिसमें पीएमओ ऑफिस के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जी वो चीफ गेस्ट थे। उन्होंने कहा कि जो युवा हैं वो कल के भारत के निर्माता हैं। उन्होंने स्टार्टअप की बात की, मेक इन इंडिया की बात की। तो एक अच्छा इनका एक इम्पैक्ट पड़ा युवाओं के ऊपर इनके भाषण का। देखिए, उनके अधिवेशन का आज दूसरा दिन था, और जो वहाँ पर शहर के बाहरी इलाके में ये कार्यक्रम चल रहा है, एबीवीपी का राज्य स्तरीय सम्मेलन है। तो युवा, उसमें युवतियाँ भी हैं, एबीवीपी की अखिल भारतीय भाजपा और संघ से जुड़ा संगठन है। तो मैं समझता हूँ कि जितेंद्र सिंह चूँकि एक नामी शख्सियत हैं, उनको बतौर ख़ास मेहमान बुलाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सन 2024 में 25 साल बाद जब देश अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो आज़ादी की, उस वक्त मोदी जी के नेतृत्व में किए गए काम याद आएंगे, और ये युवा जो हैं ये भी देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका, इनकी ग्रूमिंग इस तरीके से हो रही है कि राष्ट्रवाद और देश को कैसे आगे बढ़ाया जाता है उस तरीके से। तो मैं समझता हूँ जितेंद्र सिंह, आप देखिए ना, इसमें भी आप नोटिस लीजिए कि सम्मेलन जम्मू में हो रहा है, जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, लेकिन उनको बुलाया गया है। तो इससे समझा जा सकता है कि युवाओं में भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस कदर पैठ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सी जी, महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि चुनाव योग पहले की तरह स्वतंत्र नहीं जी, और उसके साथ साथ जीएम आज़ाद जो हैं हमारे, वो कह रहे हैं धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए, बिना नाम लिए किसी पार्टी का। उन्होंने कहा है कि ये पार्टियां धर्म और राजनीति को इकट्ठे चला रही हैं। तो पहले बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की। महबूबा मुफ्ती को अब लग रहा है, अभी तो चुनाव हुए नहीं है, क्योंकि चुनावों की आहट आ रही है, जैसे हमने सुबह भी कहा, एक प्रोग्राम में कहा था, हो सकता है चुनाव, हमें सूत्रों से जो पता लगा जनवरी या फरवरी में हो सकते हैं। तो उस जब चुनावों की सुखसुहाट उनको लगी है, तो अब ये हार के हम कह सकते हैं, पहले ही उन्होंने हार मान ली है कि ये कह के पहले एक शब्द इस्तेमाल कर दिया कि जो अयोग्य है वो स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता से काम नहीं कर रहा है। चक्कर ये है कि चुनाव आयोग के इकबाल पर सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि मतलब चौतरफा इकबाल पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह डेट्स इन्होंने ऐलान की हिमाचल और गुजरात की, हाँ, ये एक बहुत बड़ी ठीक है ना, वो उस पर इकबाल पे। लेकिन महबूबा मुफ्ती के बयान हमेशा इसी प्रकार के आते हैं, आलोचना वाले। और अभी आपने ठीक कहा, ये हिमाचल के रेफरेंस में बातें कह रही हैं कि वहाँ ये हो रहा वो हो रहा। अरे भाई, अपनी स्टेट में देखिए, आप अपनी स्टेट देखिए ना। आप कभी किसी मुद्दे को लेकर बयान देती हैं, कभी किसी मुद्दे को लेकर बयान देती हैं। और मैं समझता हूँ कि देखिए, ये ऐसी स्थिति होती है कि आप पिछले, हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, यही महबूबा मुफ्ती पिछले दिनों जब केजरीवाल की शराब कांड के खिलाफ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी, तो इन कांग्रेस की भी आलोचना की थी, और उन्होंने भी की थी, उमर अब्दुल्ला ने। लेकिन उसके बाद बयान इनको राहुल गांधी प्यारे लगने लगे। तो कुछ मैं समझता हूँ फिलहाल ये खुद दुविधा की स्थिति में है कि आखिर सारे द्वार खुले रखना, क्योंकि मीडिया में मौजूदगी भी दिखानी है, तो कोई ना कोई तो बहाना चाहिए मीडिया में मौजूदगी रहने का। गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए, अलग बिना नाम के लिए पार्टी का, जो कह रहे हैं कि वो राजनीति और धर्म इकट्ठे चला रहे हैं। देखिए, मतलब इस तरह के जो आजाद साहब के पिछले 4-5 दिन से जो बयान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। पिछले जो 2 बयान थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के को एक श्रद्धा सुमन प्यार पूर्वक देने की कोशिश थी, और आज का जो बयान है
ये कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट वे में लगता है बीजेपी पे कटाक्ष है, क्योंकि बीजेपी पर ही उंगली उठती है कि वो धर्म और राजनीति को जहाँ पंजाब में अकाली से लेके चलते हैं, और भी दल होंगे। तो मैं समझता हूँ आज़ाद साहब भी सुर्खी में बने रहना चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि भाई मैंने बात की थी राष्ट्रीय पार्टी बनाने की, प्रदेश बना के भी मैं फंस गया हूँ, तो अब उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जो हमारे दिल्ली के सूत्र बता रहे हैं कि इन फिलर इनकी तरफ और कोशिश की जा रही है कि शरद पवार या दूसरे बड़े नेताओं के जरिए एक बार फिर किसी तरह से हमें जगह मिल जाए कांग्रेस के अंदर। लेकिन उधर से कहा गया है कि इनके लिए दरवाजे बंद हैं, क्योंकि इन्होंने जितना हमारे खिलाफ गुस्सा दिखाना था वो इन्होंने खुल के दिखा दिया है। लेकिन आज़ाद साहब के लिए यही प्रॉब्लम है कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। सी जी, झिड़ी मेला यहाँ लगा, लेकिन झिड़ी मेले में पुलिस के बंदोबस्त को लेकर सवाल उठ रहे हैं जी। वहाँ पे हर दिन बहुत सी जेबें काटी जा रही हैं। वह गुंडे इतने घुस गए हैं कि जो श्रद्धालुओं की जेबें काट रहे हैं। जी, जी। इसको लेके एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, और शायद कुछ सेना के जवानों की भी यहाँ वहाँ पे ड्यूटी लगाई है इन चीज़ों को देखने के लिए। लेकिन जब आपको पता है इतना बड़ा मेला हो रहा है और इस मेले का फ़ायदा उठाते ही हैं, और पुलिस को पता होता है कि भाई यहाँ पे जेब कतरे कहाँ कहाँ होते हैं, बीट अफसर को सब ज्ञान होता है, पता होता है। तो फिर ये मतलब इस मेले में एक बहुत बड़ी, जिससे इस तरफ से आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रशासन दे रहे हैं, सब कुछ है, एलजी की हुकूमत है, दूसरी तरफ ये पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जा रहा है कि बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी जेबें कट रही हैं। बिल्कुल एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा बाहर। बिल्कुल आपने ठीक बिल्कुल कहा। देखिए ये जो संदेश और एक मैसेज जो जा रहा है, देखिए ये श्रद्धालु केवल हमारे जम्मू कश्मीर के नहीं है, इसमें पड़ोसी राज्य पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के, दिल्ली तक के, बिल्कुल, और इवन यूपी तक के लोग आते हैं जो जड़ी मेले में आते हैं। तो मैं समझता हूँ आखिर क्या मैसेज जा रहा है। ये तो जो सूत्र जो बता रहे हैं, जो खबरें जानकारी मिल रही हैं, न केवल जेबें कट रही हैं, चोरियां भी हो रही हैं। तो दोनों तरह के अपराध हो रहे हैं, और जाहिर है कि चोरी अगर हो रही है तो जो यात्रु आ रहा, श्रद्धालु आ रहा है, उसी की चोरी हो रही है, जेबें उन्हीं की साफ हो रही हैं। तो हम समझते हैं कि इसको देखना चाहिए। जब हम चाक चौबंद सुरक्षा और तमाम तरह की बातें करते हैं, तो आखिर ये जेब कतरे कैसे इसमें घुस जाते हैं। सीजी, हमने पहले भी चर्चा की थी कि जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के जो काफ़ी फेरबदल होगा। अब हिमाचल के चुनावों को देखते हुए वो बात जो सामने आ गई है, फेरबदल शुरू हो गया। अब भाजपा ने अपने जो मंडल अध्यक्ष है वो काफ़ी बदले हैं, और अब जो है जिला अध्यक्ष को भी बदलने की कवायद कर रही है। बिल्कुल, देखिए जो सूत्र बता रहे हैं, हिमाचल का सूत्र ये बता रहे हैं कि वहाँ पर मान लीजिए कोई विधायक जी हैं, विधायक जी ने नीचे मंडल अपने हिसाब से बना रखा है, अपने संपर्क के लोग, अपने प्रभाव के लोग उन्होंने बना रखे हैं। यही वजह है कि वहाँ पर बीजेपी कमज़ोर स्थिति में दिखाई दी, चूँकि अगर एमएलए के सारे लोग होंगे तो दूसरे कार्यकर्ता कहाँ एकोमोडेट होंगे। तो जो सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे प्रदेश भाजपा के महासचिव संगठन अशोक कोल हैं, वो उसी तर्ज पर उसका अनुभव लेते हुए मंडल अध्यक्ष की आज लिस्ट कहा जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष कुछ बदले गए हैं काफ़ी तादाद में, और अगले 4-5 दिन में जिला अध्यक्ष बदल जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि जो सूत्र बता रहे हैं, जो प्रदेश के प्रमुख नेता हैं, जिनके अपने खास चेले कह लो, जो मर्जी कह लो, जो करीबी जो जिला अध्यक्ष बने हुए हैं या महासचिव बने हुए हैं, उनकी कुर्सी बचाने के लिए वो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अशोक कोल के पास सारी जानकारियां हैं, आखिर उनकी तलवार कहाँ तक चलती है। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन।